30 से 35% बच्चों को पेड इंटर्नशिप मिली है। बीटेक के स्टूडेंट को क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए एक अच्छी इंटर्नशिप, एक अच्छी प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए? ओके, अभी तक लगभग 150 से ऊपर कंपनीज जो हैं वो ट्रेनिंग बच्चों को हम लगातार दे रहे हैं। कौन कौन सी कंपनीज आती है और उसके लिए आज की डेट पे जितनी भी हमारी कंपनीज इंडिया में भी जो हायर कर रही हैं, और स्टूडेंट को क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए उस इंटर्नशिप को क्रैक करने के लिए? उसके बाद चाहे हम TCS की बात करें, कैपजेमिनी की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, और कुछ हमारे कोर्सेज हैं जैसे। सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। उसके साथ साथ कॉलेजेस देख रहे होंगे। तो जैसे कि आपने मेरी क्वांटम यूनिवर्सिटी पे वीडियोस देखी होंगी, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, कैंपस टूर भी कराया, स्टूडेंट रिव्यू भी कराया, भर भर के वीडियोस बनाई हैं। बट उसके साथ साथ स्टूडेंट्स का जो मेन मोटिव होता है, चाहे वो बीटेक में हो चाहे वो MBA में हो, तो उनका मेन मोटिव होता है प्लेसमेंट और इंटर्नशिप। तो उसके लिए बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई स्टूडेंट, कोई काउंसलर, कोई उनका डाउट क्लियर नहीं कर सकता। तो जो प्लेसमेंट के अंदर वर्क कर रहे होंगे या फिर प्लेसमेंट हेड होगा, वो ही उनका डाउट क्लियर कर सकता है। तो जैसे कि मैं क्वांटम यूनिवर्सिटी आई थी, तो मैं यहाँ खड़ी थी, तो मैंने देखा सर भी खड़े हैं, तो मेरे को पता चला कि वो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके साथ वीडियो बना लूँ, उनसे पूछ लूँ, जो डाउट है स्टूडेंट का क्लियर कर दूँ। तो सर जो इंटर्नशिप्स रहती हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी की हर डिपार्टमेंट की, तो वो क्या रहती हैं और क्या प्रोसेस रहता है, और स्टूडेंट को क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए उस इंटर्नशिप को क्रैक करने के लिए? ओके, देखिए, जो इंटर्नशिप्स का है एज पर NEP इट इज़ कंपलसरी। आपको कंपलसरी है हर ईयर में एक इंटर्नशिप करने के लिए। और इस दफ़ा सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे लगभग 30 से 35% बच्चों को पेड इंटर्नशिप मिली है, और इट इज़ एज गुड एज 1.25 लाख रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, तो दैट इज़ अ ह्यूज फिगर। और बाकियों की अगर मैं बात करूँ तो शायद जो मैंने 30-40% आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 5000 जो बच्चे इंटर्नशिप के लिए गए हैं, तो यू कैन इमेजिन कि 1500 बच्चों को लगभग इंटर्नशिप में पेड इंटर्नशिप हुआ है। ठीक है, अब उसके लिए आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आपको स्किल सेट की क्या ज़रूरत है। देखिए, पहली चीज़ होती है आपकी कम्युनिकेशन की जो है वो बहुत अच्छा स्केल होना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है आपका जो भी डोमेन है उस डोमेन की नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, यकीन मानिएगा शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको प्लेसमेंट या इंटर्नशिप नहीं अवेलेबल होगी। और क्वांटम में क्योंकि अब हर साल कंपलसरी कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ जो 3 साल का कोर्स है उसमें बच्चे को मिनिमम 2 इंटर्नशिप 2-2 महीने की करनी कंपलसरी है। और कुछ हमारे कोर्सेज हैं जैसे जो 4 साल के हैं, अगर मैं कहूँ BHM है जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, अगर मैं कहूँ कि जो BMRIT रेडियोलॉजी वगैरह के कोर्सेज हैं, इसमें हमारे इवन एग्री के कोर्सेज हैं, उसमें 6-6 महीने की इंटर्नशिप्स हैं। और लार्जली होता ये है कि जब इंटर्नशिप बच्चा कर रहा है और एक कॉन्फिडेंटली रहता है, तो देन सारे का सारा आपका जो है प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली, जिसको हम कहते हैं कि बच्चे को जो है ना वो प्री प्लेसमेंट ऑफर PPO ऑफर मिल गया है, तो वो PPO ऑफर जो है वो बच्चे को मिल जाता है। तो इसलिए क्वांटम को बिल्कुल सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पिछली साल भी जो है 300+ कंपनीज कैंपस में आई हैं प्लेसमेंट के लिए। अभी तक लगभग 150 से ऊपर कंपनीज जो हैं वो आ चुकी हैं 3 लाख रुपए से लेकर के और 50 लाख रुपए तक का जो प्लेसमेंट ऑफर कंपनीज जो है क्वांटम में दे चुकी है। ओके, तो सर कंपनीज का एक बार बता दीजिए स्टूडेंट्स को, नेम कौन कौन सी कंपनीज आती है, और उसके लिए मतलब एक बार नेम ही बता दीजिए सर। ऑल राइट, देखिए जैसे आपने अभी ट्रायोलॉजी का है, दे केम विद 32.5 लाख रुपीज़ का है। मीशो का है विद 50 लाख रुपीज़। अभी जैसे धनगाड़ में 2 बच्चों का हुआ है 22 लाख रुपीज़ में, एक MBA की बच्ची है, एक BBA की बच्ची है। उसके बाद चाहे हम TCS की बात करें, कैपजेमिनी की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, ठीक है, तो ये वाले हैं। इवन सिप्ला की बात करें, अगर कोई फार्मा वाला बच्चा है तो वो बहुत अच्छी से अच्छी कंपनीज का जो ऑप्शन है वो उनके लिए अवेलेबल हो रहा है। ओके सर, और कुछ प्लेसमेंट से रिलेटेड जो मुझे आपको बताना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट आ रहा हो, आपको बहुत टाइम का एक्सपीरियंस होगा प्लेसमेंट का, इंटर्नशिप का, तो एक स्टूडेंट को क्या क्या, बेसिकली मेरा जो ऑडियंस है वो बीटेक वाला है, तो बीटेक के स्टूडेंट को क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए एक अच्छी इंटर्नशिप, एक अच्छी प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए? ओके, देखिए अगर मैं खाली बीटेक की बात करूं तो
टेक्नोलॉजी का कोर्स है, इसका मतलब एक चीज़ तो पक्का है, अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो कोडिंग की बहुत अच्छी वो होनी चाहिए। जितनी भी आपकी लेटेस्ट लैंग्वेजेस हैं वो आपने लगातार अपने उस पर मेहनत करना है। तो एक काम तो हो गया कि लैंग्वेजेस आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। कोडिंग का आज की डेट पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, जितना आपका AI टूल्स वगैरह हैं वो सारे आपके कोडिंग के बेस पे है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आज की डेट पे जितनी भी हमारी कंपनीज इंडिया में भी जो हायर कर रही हैं वो खाली इंडिया के लिए नहीं है, वो वर्ल्ड ओवर के लिए भी वो कर रही हैं। तो यानी कि वो सेकंड चीज़ क्या देखती हैं, वो सेकंड चीज़ देख रही हैं कि उसका बच्चे का कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल सपोज कोई स्पेन से बात कर रहा है, वो आपको हिंदी में, उर्दू में या किसी उसमें पंजाबी में बात नहीं करेगा, वो आपसे इंग्लिश में करेगा और उसका जो टोन होगा वो भी अकॉर्डिंगली होगा। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस हम बच्चों को कराते हैं, ट्रेनिंग बच्चों को हम लगातार दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको जो हमारा बच्चों की जो उसकी आपकी कम्युनिकेशंस की ट्रेनिंग है, इट इज़ अ मैंडेटरी पार्ट फॉर 3 इयर्स। तब जा कर के बच्चे का ये रहता है कि एक अच्छा, हाँ तीसरी चीज़ है एक एटीट्यूड पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये चीज़ें हैं तो कोई रीज़न नहीं है कि बच्चे को एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच सर इतना डिटेल में सब कुछ बताने के लिए। आई होप आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल कोई भी डाउट बच रहा है प्लेसमेंट इंटर्नशिप से रिलेटेड, डोंट वरी, मैं हूँ, डायरेक्टली मैसेज करो, मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगी, गाइड कोई भी कर देगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। All right, thank you so much, all the best.